प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम संसार पुस्तक है पत्तर के एमसीक्यू करेंगे। संसार पुस्तक है पत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को जब मैं 10 वर्ष की थी तब ये चिट्ठियाँ लिखी थी। और इस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में रहते थे। इनकी बेटी इंदिरा मसूरी में रहती थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के पास ये पत्र लिखे थे। चलो शुरू करते हैं इसके एमसीक्यू। संसार पुस्तक है पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे लिखा था? किसे लिखा था? प्रधानमंत्री को, अपनी बेटी इंदिरा को, प्रेमचंद को, प्रकृति को। इसका सही आंसर आएगा अपनी बेटी इंदिरा को। संसार पुस्तक है पत्र अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जब जवाहरलाल नेहरू ने यह पत्र लिखा था तब इंदिरा कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? इलाहाबाद में, कोलकाता में, मसूरी में, दिल्ली में। इसका राइट आंसर आएगा मसूरी में। जब जवाहरलाल नेहरू ने यह पत्र लिखा था तब इंदिरा मसूरी में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। संसार पुस्तक है पत्र में नेहरू जी ने अपनी बेटी को किस विषय में बताया था? अपनी बेटी को किस विषय में बताया था? पुस्तकों के विषय में, संसार के विषय में, खेलकूद के विषय में, शिक्षा के विषय में। तो इसका राइट आंसर आएगा संसार के विषय में। इस पत्र में पंडित जी ने अपनी बेटी को संसार के विषय में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? पुस्तक को, नदी को, किसी भी देश को, प्रकृति की छोटी बड़ी वस्तुओं को। तो इसका सही आंसर आएगा प्रकृति की छोटी बड़ी वस्तुओं को। लेखक ने प्रकृति के अक्षर प्रकृति की छोटी बड़ी वस्तुओं को कहा है। छोटी बड़ी मतलब इसके अंतर्गत सभी आ लिए हैं। पहाड़, चट्टान, पर्वत, नदी, नाले, पेड़, पौधे, जो भी प्रकृति संबंधित चीज़ें हैं उनको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लेखक के अनुसार धरती कितनी पुरानी है? लेखक के अनुसार धरती कितनी पुरानी है? हजारों वर्ष, लाखों करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष, सैकड़ों वर्ष। इसका राइट आंसर आएगा लाखों करोड़ों वर्ष। लेखक के अनुसार धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लेखक के अनुसार आदमियों से पहले धरती पर कौन से प्राणी रहते थे? लेखक के अनुसार मनुष्य से पहले धरती पर कौन से प्राणी रहते थे? चिंपांजी, सिर्फ जानवर, केवल शेर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा सिर्फ जानवर रहते थे। लेखक के अनुसार आदमियों से पहले धरती पर सिर्फ जानवर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। लेखक के अनुसार जानवरों से पहले धरती पर कौन रहता था? जानवरों से पहले धरती पर कौन रहता था? मनुष्य से पहले तो जानवर रहते थे। और जानवरों से पहले कौन रहता था? जंगल थे, कोई जानदार चीज़ न थी, केवल पर्वत थे, नदियाँ थी। तो इसका राइट आंसर आएगा कोई जानदार चीज़ न थी। लेखक के अनुसार जानवरों से पहले धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। जानदार चीज़ न होना मतलब कोई प्राणी, पशु, पक्षी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। संसार पुस्तक है पाठ के आधार पर दुनिया का पुराना हाल कैसे मालूम हो सकता है? दुनिया का पुराना हाल कैसे मालूम हो सकता है? पहाड़ों से, नदियों से, जानवरों से, उपर्युक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। संसार पुस्तक है पत्र लिखते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू किस स्थान पर है या मतलब किस स्थान पर रहते थे? या पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर आएगा इलाहाबाद में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। या इंदिरा को पत्र लिखते वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर थे? इलाहाबाद थे। और इंदिरा कहाँ पर थी? मसूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पत्र में किसे छोटा सा टापू बताया गया है? हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, इंग्लैंड को, चीन को। तो इसका राइट आंसर आएगा इंग्लैंड को। पत्र में जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड को एक छोटा सा टापू बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
लेखक ने किसे एक बहुत बड़ा देश और दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा बताया है? लेखक ने एक बहुत बड़ा देश किसे कहा है और दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा बताया उस देश को? इसका राइट आंसर आएगा हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, इंग्लैंड को, चीन को। क्या आएगा बताओ? सही आंसर होगा हिंदुस्तान को। लेखक ने एक बहुत बड़ा देश और दुनिया का छोटा सा हिस्सा हिंदुस्तान को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लेखक ने संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ किसे कहा है? संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ किसे कहा है? पहाड़ों को, सड़कों को, रोड़े को, नदी को। तो इसका सही आंसर आएगा रोड़े को। लेखक ने संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ रोड़े को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पाठ के अनुसार कौन गोल, चिकना और चमकीला हो गया? कौन हो गया था गोल, चिकना और चमकीला? पहाड़, सूर्य, रोड़ा, दरिया। इसका राइट आंसर आएगा रोड़ा। पाठ के अनुसार रोड़ा गोल, चिकना और चमकीला हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में क्या हो जाता? बालू का एक जर्रा, चट्टान का एक टुकड़ा, नदी की एक धारा, दरिया का हिस्सा। इसका सही आंसर आएगा बालू का एक जर्रा। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे तक ले जाता तो वह छोटा होते होते बालू का एक जर्रा हो जाता, रेत का कण बन जाता जो समुद्र के तट पर अंत में चला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लेखक के अनुसार लाखों वर्ष पूर्व धरती पर कौन रहता था? लाखों वर्ष पूर्व धरती पर कौन रहता था? आदमी, पक्षी, पशु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व धरती पर कोई नहीं रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की प्राचीनता का हाल कैसे जाना जा सकता है? संसार की प्राचीनता का हाल कैसे जाना जा सकता है कि प्राचीन काल में किस प्रकार संसार रहा होगा या होता था? तो किससे पता चलता है उसका? जंगलों से, नदी से, पुस्तकों से, प्राकृतिक वस्तुओं से। तो इसका राइट आंसर आएगा प्राकृतिक वस्तुओं से। संसार की प्राचीनता का हाल प्राकृतिक वस्तुओं से पता चलता है। प्रकृति में जंगल भी आ जाते हैं, नदी भी आ जाती है, तो इसलिए इसका सही आंसर प्राकृतिक वस्तुओं से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से लेखक ने अपने इस पत्र में किसकी कहानी बताई है? लेखक ने अपने इस पत्र में किसकी कहानी बताई है? एक गोल चमकीले पत्थर के टुकड़े की, आकाश की, नदी की, जंगल की। इसका राइट आंसर आएगा एक गोल चमकीले पत्थर के टुकड़े की। लेखक ने इस पत्र में एक गोल चमकीले पत्थर के टुकड़े की अर्थात रोड़े की कहानी बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लेखक के अनुसार गोल चमकीला पत्थर अपनी यात्रा कहाँ से आरंभ करता है? कहाँ से आरंभ करता है अपनी यात्रा? समुद्र तट से, पहाड़ी चट्टान से, जंगल से, दरिया से। तो इसका राइट आंसर आएगा पहाड़ी चट्टान से। लेखक के अनुसार गोल चमकीला पत्थर अपनी यात्रा पहाड़ी चट्टान से शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इंदिरा को लिखे गए पत्र किस पुस्तक में संकलित है? किस पुस्तक में संकलित है? ये पत्र जो लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने, भारत की खोज, स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू के लेख। तो इसका राइट आंसर आएगा पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में इनके पत्र संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लेखक के अनुसार कहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते थे? यहाँ घरौंदे आएगा, बालू के घरौंदे बनाते थे। लेखक के अनुसार कहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते थे? दरिया के पार, नदी के किनारे, चट्टान की तलहटी में, समुद्र के किनारे। तो इसका राइट आंसर आएगा समुद्र के किनारे। लेखक के अनुसार समुद्र के किनारे छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
संसार पुस्तक है पत्र में नेहरू जी ने नेहरू जी ने किस भाषा में लिखा है? संसार पुस्तक है पत्र नेहरू जी ने किस भाषा में लिखा है? हिंदी में, अंग्रेजी में, अरबी में, फ्रेंच में? किस में लिखा है बताओ? अंग्रेजी में। संसार पुस्तक है पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा है। जवाहरलाल नेहरू के इन पत्रों को, कौन से पत्रों को? संसार पुस्तक है पत्रों को हिंदी में अनुवाद किसने किया? इंदिरा गांधी ने, मुंशी प्रेमचंद ने, जयशंकर प्रसाद ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने। इसका राइट आंसर आएगा प्रेमचंद जी ने। जवाहरलाल नेहरू के पत्रों को प्रेमचंद जी ने हिंदी में अनुवाद किया। दैट्स ऑल।